सेकेंड क्लास चैंपियंस, दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और हर बच्चा चाह रहा है कि मैं एकेडमिक कम बैक करूं, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 सिचुएशंस हैं स्टूडेंट्स की। सबसे पहले क्या है, 0% सिलेबस वाला बच्चा जिसकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, उसे पता ही नहीं है क्या करना है, क्या किया है, क्या रहता है। 30% कुछ बच्चों का सिलेबस होगा, कुछ बच्चों ने कुछ कुछ चीजें रेडी की होंगी, और 70% वाले बच्चे तो बहुत ही कम होंगे ना कि जिनका 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ हो। देखो, मैं पिछले 7-8 सालों से हर तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोर्ड टॉपर्स को पढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जो नवंबर दिसंबर में मेरे पास आए, उनको अच्छे से प्लान स्ट्रैटेजीज दी, उनकी रिवीजन्स करवाई, उनका सिलेबस कवर करवाया और उनके अच्छे मार्क्स आए। अगर तुम इस कैटेगरी के हो या तुम इस कैटेगरी के हो, तुम जिस मर्जी कैटेगरी के हो, तुम हो मेरे स्टूडेंट, मेरी ही जिम्मेदारी है तुमको आगे लेके चलना। लेकिन मैं आपको सबको एक चीज क्लियर कर दूं, इन तीनों स्टूडेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है अगर तुम दिसंबर से सीरियस हो जाते हो तो। कैसे? देखो, सबसे बड़ी तुम मिस्टेक ये कर रहे हो इस टाइम, जो कि हर स्टूडेंट कर रहा है, कि तुम्हारे पास क्लियर इमेज नहीं है मैंने क्या कर लिया है, क्या रह गया है। तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम सब कुछ ही कर रहे हो लेकिन थोड़ा थोड़ा। थोड़ा बहुत कॉलेज में समझ लिया, थोड़ा बहुत उसको याद कर लिया, थोड़ा बहुत शाम के टाइम अकेडमी में जाकर कर लिया, लेकिन तुम्हारे पास कहीं पे भी क्लियर इमेज नहीं है। तुम सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर रहे हो। तुम्हारे पास क्लियर इमेज होनी चाहिए ये, कि तुम्हें पता हो क्या मैंने पढ़ लिया हुआ है। अब दिसंबर का मंथ ऐसा मंथ नहीं है कि हम वेट कर लें, अच्छा पेपर आएगा कर लेंगे। नहीं 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 नहीं। अब हमने अपने आप को रेडी करना है एग्जाम्स के लिए। तो आपको पता होना चाहिए क्लियर इमेज कि मैंने क्या पढ़ लिया है। तुम ऐसा करो, तुम बाजार से एक डायरी वगैरह ले लो या पेजेस ले लो या कुछ भी कर लो, रजिस्टर वगैरह, उस पर लिखो कि मैंने ये चैप्टर्स जो है मैंने कर लिए हुए हैं, और कौन कौन से चैप्टर हैं जो मैंने नहीं पढ़े। ये 2 चीजें तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर, सबकी, स्टैट, इकोनॉमिक्स, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इस टाइम ये चीज क्लियर होनी चाहिए ताकि तुम्हें पता हो कि मैंने क्या हो गया है, क्या रह गया है। अब जो हो गया है ना उसको आप स्किप कर दो, उसको अभी ना कुछ करो, मैं आगे बताता हूँ उसको करना क्या है। लेकिन फिलहाल जो मेन चीज है वो दिसंबर के मंथ में करने वाली है, जो तुम्हारा रह गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर रहता तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, सर मैं क्या चीज करूं क्या चीज ना करूं, मेरे 2-2 3-3 चैप्टर बस अभी हुए हैं या एक हुआ है, रहता तो बहुत कुछ है। तो सारा कुछ करना नहीं है। अगर तुम्हारे केमिस्ट्री के 16 चैप्टर तो 16 चैप्टर नहीं करने। तुम्हारे अगर फिजिक्स के 11 चैप्टर तो 11 चैप्टर नहीं करने बेटा। करना क्या है वो देखो। फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं आपको, तो ये वो डेड चैप्टर्स हैं, ऐसे चैप्टर जिनकी वेटेज ज्यादा है, ये हमने करने हैं बस। दिसंबर तक तुम सिर्फ ये चैप्टर्स कर लो, 70-80% सिर्फ यही चैप्टर्स कर लो तो इनफ है। मैं आगे बताता हूँ तुमने आगे फिर क्या करना है। जब सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स के तुम्हारे माइंड में आ रहा है यार मैं तो 14वें 15वें चैप्टर में हूँ, अभी तो बहुत पढ़ा हुआ है, या मैं 12वें चैप्टर में मुझे आता है बहुत पढ़ा हुआ है। नहीं, केमिस्ट्री सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी है बेटे। इसमें ये 12वां 13वां 14वां 16वां और 18वां ये 6 चैप्टर आपने करने हैं। अगर तुम इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हो दिसंबर तक, तो तुम्हारे 80+ मार्क्स होंगे, तुम चाहे जिस मर्जी कैटेगरी की हो। आगे हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो सारी सारी केमिस्ट्री है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बेसिकली है क्या, आपके सारे के सारे रिएक्शन ही आपको आपके सामने आ रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारे चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जिसके अंदर हम लोग मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, इन सबको पढ़ते हैं। तो सब का सब टेस्ट एक ही। अगर तुमने कोई से 2 चैप्टर भी कर लिए ना शुरू वाले, तो आगे वाले ऑटोमेटिकली होते रहने हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही है। तुम्हें सारा सारा करने की जरूरत नहीं है। तुम स्मार्ट स्टडी करके भी अच्छे नंबर ले सकते हो। और वो चैप्टर ये कि अगर तुम 12वां आता तुम्हें 13वां भी आता होगा, 14वां भी आता होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिदम बन जाता है। बायो के तो मसला ही कोई नहीं ना, उनके सिर्फ तुम्हें ये चैप्टर्स करने, हर साल इन्हीं में से पेयरिंग आगे पीछे हो रही होती है। पेयरिंग कभी फाइनल नहीं है, लेकिन प्लान मैं आपको बता रहा हूँ कि समर में एटलीस्ट तुम्हारे ये चैप्टर्स रेडी हो जाने चाहिए। ये सारी की सारी थ्योरी है, यही चैप्टर्स आगे पीछे हो रहे होते हैं। कंप्यूटर की बात करूं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को किसका होता है, C++ का, प्रोग्रामिंग का। तो प्रोग्रामिंग के सिर्फ 2 चैप्टर करने, 11वां और 13वां, बाकी सब के सब क्या है आपके सामने, वो आपकी डेटाबेस है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। वैसे भी मैंने प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम्स हैं सेकंड क्लास के कंप्यूटर के, उसका 1 शॉट यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। सर उसामा लिखोगे 12th कंप्यूटर तो मिल जाएगा। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे का सारे का 1 शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको भी चेक कर सकते हो। मैथ की बात करो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों की इसका चैप्टर नंबर 2 और 3 का। इसमें है क्या, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ही है जो मुश्किल है। वही तुमने करनी है, वही तुम छोड़ रहे हो।
जो तुम स्किप कर रहे हो ना वही पेपर में आना है, दैट मीन्स टू से कि वही चीजें पेपर में आ रही जो तुम स्किप कर रहे हो, क्योंकि वही हाई वेटेज वाली है। तो तुम्हें पता तो हो ना पहले कि मैंने करना क्या है, क्या हो चुका है। ये दोनों चीजें तुम्हारी इस दिसंबर में क्लियर हो जानी चाहिए। आगे मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2, 3 या 1, 5, 7 कर लो, तुम्हारे 70, 78 से प्लस होंगे। इंग्लिश में तुम्हें इशू आ रहा है ऐसे और मिस्टर चिप्स, ऐसे मैंने बताए हुए यार, ऑलरेडी यूट्यूब पे जाकर देख लो। मिस्टर चिप्स का मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, और वन शॉट भी अपलोड किया हुआ है, सबको पता है। जाके आप चेक करो, सरोसामा यूथ अकेडमी लिखो, साथ में 12th इंग्लिश मिस्टर चिप्स लिखो, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। तो ये मुझे बताओ, मैं साइड पे हो जाता हूँ, तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो कि इनमें तुम्हें पता होना चाहिए कि कागज पे लिख के तुम्हारे पास कि मेरी कितनी चीजें हों, कितनी चीजें मेरी रह गई हैं। ये हाई वेटेज है, इतना इतना तुम कर लो, ये 6 चैप्टर्स कर लो, दैट्स इनफ। तुम्हारे 80 प्लस मार्क्स ही होंगे, आगे जाके हम सारा कुछ ही कर लेंगे, मैं आपके साथ ही हूँ। जब मैंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है तो फिर हम सब कुछ इंशाल्लाह कर लेंगे। अब आगे हम चलते हैं। तो 12th क्लास में आपको एक चीज क्लियर होगी, देखो आप वो स्टूडेंट हो, अब तुम बच्चे तो नहीं हो ना, क्योंकि तुमने बोर्ड एग्जाम 9th का दिया, 10th का दिया, फर्स्ट ईयर का दिया, अब तुम सेकंड क्लास में हो। तुम्हें इस चीज का पता है कि तुम सेकंड बोर्ड के मोस्ट सीनियर स्टूडेंट हो, और तुम्हें इस चीज का भी आइडिया है कि लास्ट पे जाके कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं कुछ कर लूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। तो लास्ट में जाके कुछ नहीं होना, तुम सबसे सीनियर स्टूडेंट हो, 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आएंगे, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, सप्ली का पेपर दे दोगे, तो ये 3, 4, 5 चीजें कंबाइन हो के आपका अच्छा रिजल्ट बन जाएगा। तुम फर्स्ट क्लास को रिजल्ट को अपने माइंड में भी ना रखो। सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, देखो यहाँ पे मैंने आप सबको यही बताया है कि तुम सीनियर स्टूडेंट हो। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तुम्हें एक चीज का आइडिया हो चुका होगा पिछले 3 सालों के पेपर देने से, 9th, 10th, फर्स्ट सेकंड क्लास में, कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मैं सिलेबस करता ही एक दफा हूँ। तो यही तो सबसे बड़ा सीक्रेट है। मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए तुम्हारी, इन 6 चैप्टर्स की, 7 चैप्टर की तुम्हारी 10, 12 दफा रिवीजन होनी चाहिए एटलीस्ट। तुम्हें पता हो तुम, और चैप्टर नंबर 12 तुमने 4, 5 दफा कर लिया हो फिजिक्स का, 13 कर लिया हो, फिर जाके अच्छे नंबर आते हैं। तुम वेट कर रहे हो एग्जाम्स का, तुम्हें इस चीज का आइडिया पहले से है कि एग्जाम के पास जाके मैं सिर्फ डिप्रेशन ही लेता हूँ, टेंशन लेता हूँ, ऐसा होता नहीं है मुझसे कुछ भी। तुम्हें इस चीज का आइडिया पहले से है, और मुझे सिर्फ एक बच्चे कमेंट करके बताओ कि ऐसा है या नहीं है। तो सीक्रेट क्या है सबसे ज्यादा नंबर लेने का, मल्टीपल रिवीजन्स। तुम सिलेबस कवर करो, उसके बाद उसको रिवाइज करो। अब आप कहोगे कि सर रिवाइज मैं कब करूंगा, सिलेबस कब करूंगा, तो हमने आप लोगों के लिए शुरू करना है 15 जनवरी से शाहीन बैच। वो शाहीन बैच हमने 4 मंथ के अंदर ना आपको 15 जनवरी से लेके आखिरी पेपर तक आपको साथ लेके चलना, जिसमें आपकी रिवीजन भी करवाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, डेली बेसिस पे क्लास होगी, एक सब्जेक्ट की एक क्लास होगी जिसमें हम थोड़ा सिलेबस कवर करेंगे, और हम आपकी रिवीजन भी करवाएंगे, एग्जाम्स की तैयारी भी करवाएंगे। तो रिवीजन हो जाएगी, वो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है जब बैच में आप आ जाओगे। लेकिन मेन चीज क्या है, मेन चीज है अभी दिसंबर के अंदर मैंने अपनी चीजों को क्लियर करना है। वो रिवीजन में तो हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, आखिर चैप्टर तक जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एटलीस्ट यार इससे पहले अपना सिलेबस एक दफा 70, 60, 70, 80% तक इन 6 चैप्टर्स को कर लो। आधा आधा पूरा पूरा चैप्टर ही कर लो, इनफ है, लेकिन कर लो ताकि तुम्हें आगे क्या हो, आसानी हो। इस बैच में तुम्हें मजा आएगा। तो 4 महीने जब मेरे साथ रहोगे, लाइव क्लासेस आना होंगी, तो सारा कुछ ही होगा उसमें, गेस्ट पेपर्स, पास पेपर्स, एमसीक्यू, सारा कुछ हमने इसमें बच्चों को देना है इस बैच के अंदर। तो वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, उसमें मैं आपको संभाल लूंगा। लेकिन दिसंबर के अंदर आप सबको पता चलना चाहिए कि मेरा टारगेट ये है कि मैंने जनवरी से रिवीजन स्टार्ट करनी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उससे पहले पहले मैंने काफी हद तक सिलेबस कंप्लीट करना है, और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। आई एक्सेप्ट यूथ अकेडमी टारगेट। ये भी सब बच्चों ने कमेंट करना कि मुझे पता चले कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो आप सबको पता चल रहा है या नहीं चल रहा। इस टारगेट को, ये हमारा मेन टारगेट है आज का, कि हमने जनवरी से रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च होना है, अप्रैल में जाकर पेपर होने हैं, उन 3, 4 महीनों में हमने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, वो मैं करवा दूंगा। लेकिन ये अपना टारगेट है, सब बच्चों ने ये कमेंट करना है, आई एक्सेप्ट यूथ अकेडमी टारगेट, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी आप सबको बताया था कि जो पढ़ लिया है उसका क्या करना है। अब सुनो जरा गौर से बात। एक चीज अपने माइंड में रख लो, एफर्ट करनी पड़नी है। फर्स्ट क्लास का तुम्हारा रिजल्ट खराब है, मुझे खुद आइडिया है, तुम्हारे 300, 400 इतने नंबर हैं, तुम्हारी सैपलीज भी हैं। तो ये अपने माइंड में रख लो, अगर सीरियस हो ना तो सीधे हो जाओ। अगर सीरियस हो, अगर तुमने अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को भी सही करना है, सेकंड क्लास के रिजल्ट को भी सही करना है, तो अपने आप को सीरियसनेस में ले आओ,
اور کام کرنا شروع کر دو, ایفرٹ کرنا شروع کر دو. میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے ٹائم ٹیبل کی, ونٹر ٹائم ٹیبل, اس کو فالو کرو اور جان مار دو, اچھے نمبر تمہارے آئیں گے ہی آئیں گے. جو پڑھ لیا ہے نا اس کو دیکھو ذرا, میں آپ کو بتاتا ہوں. جو پڑھ لیا ہے نا اس کے لیے تم نے کیا کرنا ہے, سیلف ٹیسٹ. تم نے اپنے آپ کا وہ ٹیسٹ لینا ہے. میں نے نیومیریکلس کیے, میں دیکھتا ہوں مجھے نیومیریکل آتے ہیں یا نہیں آتے. جو نہیں آتا اس ڈائری میں لکھ دو کہ میں نے سیلف ٹیسٹ لیا اس چیپٹر کا, اس بک کا, اس میں مجھے یہ پرابلمز آئی, یہ لانگ کویشچن مجھے ابھی نہیں آتے. وہ لکھتے جاؤ, یہ مجھے ٹف لگتے ہیں. تو سیلف ٹیسٹ لو, اپنی مسٹیک کی ایک چھوٹی سی بک بناؤ یا نوٹس بناؤ کہ بھیا یہ میری مسٹیکس ہیں. پھر ویک ایریاز تمہارے کون کون سے ہیں, تمہیں کہاں کہاں سے لانگ کویشچن بھولتے ہیں, بار بار تمہیں ان کے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہیں, وہ سب چیزیں لکھو. کیونکہ جب تم ریویژن سٹارٹ کرو گے نا تو تب تمہیں بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. تمہیں پتا ہوگا کہ میں نے کن چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے. چیپٹرز ڈن لسٹ, تمہیں پتا ہوگا میں نے کون کون سے چیپٹرز کر لیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر ٹک کرنا ہے اسی بک کے اوپر ہی. وہ بک جب تمہارے سامنے اس طرح پیپر کی فارم میں آئے گی, تمہیں پتا ہوگا کہ بھیا یہ میرا ہے جو میں نے کر لیا ہے, جو میری مسٹیکس ہیں, جو میری رہتا ہے, یہ سب چیزیں تمہارے پاس ہوں گی. اور لاسٹ پہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں جب تم کرو گے تمہیں ریویژن میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. لاسٹ پہ کیا ہے, ونٹر کے ٹائم ٹیبل میں نے اپلوڈ کیا ہوا, اس کو دیکھو, اس کو فالو کرو, جان مارو, ایفرٹ کرو. انشاءاللہ اب بھی مشکل نہیں ہے, 6 چیپٹرز ہیں. مجھے یہ یقین ہے کہ سیکنڈ کلاس کا بچہ جو کہ پہلے 3 سال بورڈ کے ایگزامز دے چکا ہے, دھکے کھا چکا ہے, وہ 8 گھنٹے کے اندر ایک چیپٹر ریڈی کر سکتا ہے. وہ تم کر سکتے ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, مجھے خود ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اچھے مارکس لے سکتے ہو, آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. آپ کا ٹیچر اسامہ, پاکستان زندہ باد, یوتھ اکیڈمی زندہ باد, اور میرے یہ چیمپئنس زندہ باد. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ.